Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology in Civil Department. Subject: Air and Noise Pollution and Control. Students, in last lecture we discussed about the topic Air Act, legislation and regulation. Today we will discuss about the topic air pollution control. How to control air pollution? Students, in this chapter we discuss about the topic introduction, environmental pollution, air pollution, major air pollutants, source of air pollution, effect of air pollution control, source control, controlling process and technology, particulate matter pollutants, gaseous pollutants, conclusion and references. इन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट नॉन इन द यूनिवर्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें तो जो अर्थ है हमारी, यहीं पे हम जो जीवन है उसकी कल्पना कर सकते हैं. कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट देखें हम, द लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज आर द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. और जो लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टी है उनमें हम बात करें तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड इफेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. यहाँ पे यदि हम बात करें कि एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन है और जो इफोर्ट है, ये क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है सबसे ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट करता है. ठीक है. और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक सिक्के के ये दो पहलू हैं. ठीक है. इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंसिक्वेंट अर्बनाइजेशन एंड एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द बेसिक एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ नेमली एयर, वाटर एंड लैंड आर बीइंग पोल्यूटेड कंटिन्यूसली. तो देखो आजकल क्या हो रहा है, औद्योगिकीकरण का विकास हो रहा है. ठीक है. शहरीकरण हो रहा है. ठीक है. इसके साथ ही जो इंक्रीज पॉपुलेशन है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है. और इनके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जिनसे एयर है, वाटर है, लैंड है, ये क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है. और क्या हो रही है, ये पोल्यूटेड हो रही है. ठीक है. तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की यहाँ पे हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन और टाइप को हम देखें तो एयर पोल्यूशन की हम यहाँ पे बात करते हैं. एटमॉस्फेयर इज़ ए थिन लेयर ऑफ गैस विच सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है, ये जो गैसें होती है उनकी एक पतली लेयर है जो पृथ्वी के चारों ओर है. ठीक है. 3 मेजर लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर. जो 3 मुख्य लेयर है इसकी वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर. स्टूडेंट्स, 99% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लीन एयर इज इन ट्रोपोस्फेयर विच एक्सटेंड 17 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल. MSL को हम मीन सी लेवल कहते हैं. ये मीन सी लेवल. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कि 99% वॉल्यूम ऑफ क्लीन एयर, जो एयर का 99% वॉल्यूम है वो किस में है, ट्रोपोस्फेयर में. और वो कहाँ तक है, जो MSL है इससे 17 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. ठीक है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% आर्गन, CO2 एंड वापर वेपर. तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बात करें कि जो 100% है इसमें 78% तो नाइट्रोजन है. सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन. फिर ऑक्सीजन 21% और 1% में सारी जो बची हुई गैसें हैं वो सब आ जाती हैं. अब एयर पोल्यूशन की यहाँ पे हम बात करें तो एज पर डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की जो परिभाषा दी है WHO ने वो इस प्रकार है. एयर पोल्यूशन इज ए सिचुएशन इन विच द आउटडोर एटमॉस्फेयर कंटेन मटेरियल इन कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू पीपल और देयर एनवायरनमेंट. ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा बेसिकली हम इनको देख लेते हैं. तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो एटमॉस्फेयर है उसकी बाहर की तरफ जो मटेरियल उपस्थित होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है बाहर की तरफ जो मटेरियल्स का, जो हार्मफुल होते हैं किसके लिए, पीपल और देयर एनवायरनमेंट, लोगों के लिए और उनके वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए जो हार्मफुल है. ठीक है ना. तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एयर पोल्यूशन कैटेगरी में रखते हैं. अब मेजर एयर पोल्यूटेंट की हम बात करें तो कार्बन के ऑक्साइड. ठीक है.
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके साथ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड हीट। तो ये जो फैक्टर हैं ये मेजर एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके सोर्स क्या हैं। तो देखो नेचुरल सोर्स में हम बात कर सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी का जो फटना होता है स्टूडेंट्स वो नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। उससे क्या होता है रिलीजेज पॉइजनस गैस। यदि ज्वालामुखी कहीं पे फटती है तो वहाँ से क्या होता है जो जहरीली गैस है उनका क्या होता है रिलीज होती है, वो वहाँ से मुक्त होती है। मैन मेड सोर्स की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इमिशन फ्रॉम व्हीकल, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो देखो मैन मेड रिसोर्सेज में डिफॉरेस्टेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है वो, इमिशन फ्रॉम व्हीकलों से जो भी उत्सर्जन होता है गैसों का, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है फ्यूल का कंबस्टेशन होता है। फ्यूल में डीजल की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, तो कंबस्टेशन प्रोसेस के दौरान जो कंबस्टेशन प्रोसेस है दहन की जो प्रक्रिया उसके द्वारा जो गैसें हैं वो क्या होती है इमिशन होती है, ठीक है, उत्सर्जित होती है। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और जो भी उद्योग हैं फैक्ट्रियाँ हैं उनसे क्या होता है जो भी धुआं निकलता है, ये सब कौन से सोर्स है स्टूडेंट्स मैन मेड सोर्स। यहाँ पे हम बात करें एयर पोल्यूटेंट किसको प्रभावित करता है, तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है ये ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, एनिमल्स को, वेजिटेशन को और एनवायरनमेंट को, इनको ये क्या करता है ये इफेक्ट करता है, इनको ये प्रभावित करता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसको हम सोर्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो कंट्रोलिंग डिवाइस है एंड टेक्नोलॉजी उनसे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूशन कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, गैसेस पोल्यूशन कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात करते हैं जो सोर्स हैं उनसे हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोर्स से कंट्रोल कर सकते हैं सोर्स को रिलोकेट करके, मतलब हमको पता है कि जो सोर्स है जो पोल्यूशन का सोर्स है वो अंदर सिटी में है, उसको हम सिटी से बाहर रिलोकेट करेंगे। सोर्स शटडाउन, जो भी सोर्स है उनको शट डाउन करके। फ्यूल और एनर्जी सब्सटीट्यूशन, फ्यूल और एनर्जी जो भी है हम यूज करते हैं उनका क्या कर देंगे उनको सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्रोसेस चेंज, जो प्रोसेस है हमारा उसको हम चेंज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गुड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, यदि जो भी मशीन है कोई उसको ऑपरेशन सही से नहीं हो रहा, वो सही से ऑपरेट नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको हम सही से ऑपरेट करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। व्हीकुलर इमिशन कंट्रोल, और हम वाहनों से जो उत्सर्जक है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट की हम बात करें तो पर्टिकुलेट मैटर इज द सम ऑफ ऑल सॉलिड्स एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। जो पर्टिकुलेट मैटर है वो क्या होता है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो एयर में होते हैं सस्पेंडेड, उन सब का क्या होता है सम होता है। मैनी ऑफ विच आर हैजर्ड्स, उनमें से कुछ क्या होते हैं खतरनाक होते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेन्स फॉर इंस्टेंस डस्ट, पॉलन, सूट्स, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। देखो जो पर्टिकुलेट मैटर है उनमें ये सब हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, स्मोक धुआं भी हो सकता है, लिक्विड ड्रॉपलेट भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैसेज टू बी क्लीन फ्रॉम पर्टिकुलेंट्स बिफोर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल डिवाइस। जो टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन है गैसों का, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर पर्टिकुलेट्स द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल डिवाइस। जो भी प्रॉपर कंट्रोल डिवाइस है उसको सिलेक्शन करने से पहले क्या कर लेते हैं उनको क्लीन कर लेते हैं। Information on the physical form of the suspended material, its abrasive properties, size and shape, chemical composition and electrical sensitivity is required for this selection। तो इस सिलेक्शन के लिए देखो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एब्रेसिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है, साइज़ और शेप की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल कंपोजिशन की भी हमको रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी की भी हमको इसमें रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेस के 5 ग्रुप हैं, सेटलिंग चेम्बर, इनर्शियल सेपरेटर और साइक्लोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, बैग हाउस एंड फिल्टर्स, वेट स्क्रबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सेटलिंग चेम्बर की बात करें तो ए सिंपलेस्ट डिवाइस कलेक्टिंग डस्ट ऑफ साइज 10 माइक्रोमीटर। सिंपलेस्ट डिवाइस है ये सेटलिंग चेम्बर। ये क्या होता है जो डस्ट के साइज़ है डस्ट के पार्टिकल को वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है तो हम इनको यूज करते हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सेटलिंग चेम्बर्स यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल। जो ग्रेविटी फोर्स है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेटलिंग चेम्बर होता है, ठीक है। यहाँ से हम डर्टी गैस को क्या कराते हैं एंटर कराते हैं, थोड़ी देर इसमें गैस रुकती है तो क्या होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल है वो
नीचे बैठ जाते हैं और यहाँ से क्या मिलती है हमको, क्लीन गैस। स्टूडेंट्स ये जो सेटलिंग चैम्बर है, ये डस्ट का साइज यदि 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो ये हम इसको यूज करते हैं। सेटलिंग चैम्बर यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल। द गैस स्ट्रीम एंटर ए चैम्बर वेयर द वेलोसिटी ऑफ द गैस इज रिड्यूस। देखो गैस इसमें से एंटर करती है, यहाँ से गैस एंटर करेगी तो इसकी क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लार्ज पार्टिकल ड्रॉप आउट ऑफ द गैस एंड आर रिकलेक्टेड इन हॉपर। जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के वो रिकलेक्ट, जो हॉपर ये लगे हुए हैं डस्ट हॉपर, इनमें क्या होता है, हो जाती है वो रिकलेक्ट हो जाती है। बिकॉज सेटलिंग चैम्बर आर इफेक्टिव इन रिमूविंग ओनली लार्जर पार्टिकल। ये मैंने आपको अभी बताया, दे आर यूज इन कंजक्शन विद ए मोर इफिशियंट कंट्रोल डिवाइस। द साइज, शेप ऑफ पार्टिकल एंड डेंसिटी एंड विस्कोसिटी आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर। स्टूडेंट्स ये जो साइज है, शेप है पार्टिकल का और डेंसिटी है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर्शियल सेपरेटर और साइक्लोन की। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाई ए सडन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ गैस फ्लो। तो देखो ये जो प्रोसेस है साइक्लोन, इसमें क्या होता है, यहाँ से गैस जाती है और ये यहाँ से गैस घूम के यहाँ से वापस निकलती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो डायरेक्शन है वो गैस फ्लो की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द डस्ट पार्टिकल इज स्पिनिंग इन ए सर्कुलर पाथ। जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, मतलब घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। इट इज सब्जेक्टेड टू एन आउटवर्ड फोर्स एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स कलेक्ट ऑन द वॉल्स एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द वेसल। और ये जो मतलब इसमें क्या होता है, स्पिन करती रहती है और जो डस्ट के पार्टिकल है वो कहाँ बैठ जाते हैं, ये हॉपर में नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये साइक्लोन लगा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की बात करें तो पासिंग द पार्टिकल लेडन गैसेज बिटवीन हाई वोल्टेज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल होते हैं गैस के, उनको हाई वोल्टेज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, हम पास करवाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल गेट चार्ज। जो पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी जिनकी ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, कलेक्टेड ऑन ग्राउंड इलेक्ट्रोड। वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। एट इंटरवल बोथ डिस्चार्ज एंड collecting electrodes are wrapped to dislodge collected particle from the electrode which then fall into hoppers at the bottom of the precipitator। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड इसमें लगे होते हैं वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं जिनकी मेजॉरिटी में जो होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ जो आकर्षित कर लेते हैं और बाद में जब ज़्यादा होने लगते हैं तो क्या होते हैं, ये नीचे जो होपर लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कलेक्शन प्लेट्स लगी हुई है। ठीक है, ये रेपर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये फ्लू गैस इन ये लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जो गैस है ये आउट हो रही है, क्लीन गैस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज एफिशिएंट फॉर द पार्टिकल साइज बिलो 0.0 माइक्रोमीटर, कैन टॉलरेट ऑपरेटिंग टेम्परेचर एट हाई एज 700 डिग्री केल्विन, 700 डिग्री केल्विन। तो देखो ये किसके लिए एफिशिएंट होती है, जिन पार्टिकल का साइज 0.01 माइक्रोमीटर होता है उनके लिए। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है स्टूडेंट इसका वो होता है 700 डिग्री केल्विन। आगे हम बात करते हैं बैग हाउस और फिल्टर की। तो देखो दिस मेथड इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टाइप ऑफ डिवाइस विच इज रिक्वायर्ड टू मीट एनी फ्यूचर स्टैंडर्ड लिमिटिंग द इमिशन ऑफ रेस्पिरेबल पार्टिकल्स। ये यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, 3 बैग लगे हुए हैं। द कलेक्शन एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई एंड इवन फॉर पार्टिकल ऑफ 0.01 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो जो बैग हाउस है तो इसमें भी क्या है, पार्टिकल का साइज यदि 0.01 माइक्रोमीटर से कम है उनके लिए उपयोगी है। ठीक है, दी फैब्रिक फिल्टर्स और बैग हाउस रिमूव डस्ट फ्रॉम ए गैस स्टीम। जो इसमें बैग लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, जो गैस की स्टीम होती है उससे डस्ट को रिमूव करते हैं। पासिंग द स्टीम थ्रू ए पोरस फैब्रिक। जो गैस होती है स्टीम गैस की, ये किससे पास होती है, पोरस फैब्रिक से ये गैसें पास होती है। द फैब्रिक फिल्टर इज एफिशिएंट एंड रिमूविंग फाइन पार्टिकल एंड कैन एक्सीड एफिशिएंसीज ऑफ 99% इन मोस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो क्या होता है, जो इसकी दक्षता है, जो एफिशिएंसी है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 99%। यदि बैग हाउस और ये जो फिल्टर है इससे हम गैस को क्लीन करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी देता है हमको, 99%।
नेक्स्ट हम वेट स्क्रबर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेट स्क्रबर इज टू एंट्रेन द particulate matter in liquid droplet. Water subsequently flow from the bottom of the scrubber. The particulate is allowed to settle and clarified water is recirculated. इसमें देखो क्या है, अब वेट स्क्रबर वेट यहाँ पे आया है तो बेसिकली समझ सकते हैं कि इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, डर्टी गैस यहाँ से इनलेट, ठीक है, यहाँ से डर्टी गैस जाती है, स्क्रबिंग लिक्विड एंड रिकवर्ड डस्ट आउटलेट। यहाँ पे क्या होता है, ये डस्ट इसमें लिक्विड है, इसमें ये जो गैस जाएगी तो इसमें घुल जाएगी, जो सॉलिड है, जो पार्टिकल है सॉलिड के वो नीचे जमा हो जाएंगे आउटलेट में, और ये स्क्रबिंग मीडियम स्प्रेस में आपको दिख रही है डायग्राम में, ठीक है। और ये क्या है, स्क्रबर बॉडी, और इसमें जो क्लीन गैस है वो कहाँ से निकलती है, ऊपर से, ठीक है स्टूडेंट्स। गैसेस पॉल्यूटेंट की हम बात करें तो द रिमूवल मेथड्स फॉर गैसेस पॉल्यूटेंट्स आर डिजाइन टू कंसनट्रेट द पॉल्यूटेंट्स इन ए लिक्विड, एब्जॉर्प्शन और ए सॉलिड। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आपको पहले पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया डिफरेंस। समटाइम्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स इज पॉसिबल बाय कंबशन। द सेंट्रल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली हैज़ फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर एम्बियंट एयर क्वालिटी इन इंडिया अंडर द एयर एक्ट 1981, बियॉन्ड विच कैन एम्बियंट एयर कैन बी कंसिडर्ड पॉल्यूटेंट इन ए लीगल सेंस। यहाँ पे एयर एक्ट की बात करिए तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एयर एक्ट 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये रिमूवल मेथड है गैसियस पॉल्यूटेंट्स का, इसको डिजाइन करते हैं। इनको डिटेल में स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा बेसिकली देख लेते हैं। इन्हें लिक्विड, ठीक है ना, और ए सॉलिड। समटाइम डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स इज पॉसिबल बाय कंबशन। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंबशन प्रोसेस है इसके द्वारा जो गैसेस पॉल्यूटेंट है इनको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ज कर लिया जाता है। ये जो सेंट्रल पोल्यूशन है, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली, इसने स्टैंडर्ड एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडिया के लिए फिक्स किया है एयर एक्ट 1981 के अंतर्गत, ठीक है। अब एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया में हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे एरिया कैटेगरी इंडस्ट्रियल एंड मिक्स्ड यूज है तो वहाँ पे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कितने 500, ठीक है। रेजिडेंशियल एंड रूरल की बात करें तो 200। सेंसिटिव एरिया की बात करें, टूरिस्ट रिसोर्स, गेम सेंचुरी आदि की, तो वहाँ पे 100। ये वैल्यू किसमें, माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो 120, और रेजिडेंशियल के लिए बात करें तो 80, सेंसिटिव एरिया के लिए बात करें तो 30। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे दे रखा है 5000, 2000, 1000। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए भी दे रखा है 120, 50 एंड 30। ये क्या है स्टूडेंट्स, एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है इंडिया में, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर व्हीकुलर के लिए यहाँ पे दे रखा है डीजल ड्राइवन व्हीकल स्मोक डेंसिटी, कितना धुआं निकलना चाहिए। इसलिए आपने ये देखा होगा व्हीकल्स के लिए भी पॉल्यूशन कार्ड कंपलसरी हो गया आजकल, ठीक है। तो वही उससे यही चेक करते हैं। व्हीकल एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, सार्ट हेट्रेज स्मोक यूनिट, ये HSU इसकी यूनिट है स्मोक डेंसिटी की। व्हीकल ऑन रोड पे कितनी होनी चाहिए, 70 HSU। पेट्रोल ड्रिवन की यदि हम बात करें तो 2 और 3 व्हीलर व्हीकल विथ इंजन डिस्प्लेस लेस देन 50 cc, तो यहाँ पे व्हीकल ऑन रोड 5.0, व्हीकल एट मैन्युफैक्चर स्टेज 5.0। अदर 2 और 3 व्हीलर्स, मतलब ये तो दो पहिया और तिपहिया वाहनों के लिए है। 2 और तिपहिया वाहनों के लिए जो इनके अलावा हैं उनके लिए 4.5 है ऑन रोड, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है 5.5। 4 व्हीलर की बात करें तो 4.0 और 3.5। एब्जॉर्प्शन की हम बात करें, दिस प्रोसेस इज सेलेक्टेड टू रिमूव गैसेस पॉल्यूटेंट्स बाय डिसोल्यूशन इनटू ए लिक्विड सॉल्वेंट सच एज वाटर और इन ए कास्टिक और एसिड सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमनली वाटर इज यूज्ड एज एन एब्सॉर्बेंट। तो देखो लिक्विड इन यहाँ से जाता है, लिक्विड आउट ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। गैस यहाँ से जाती है और गैस यहाँ से आती है, ठीक है ना। इसमें लिक्विड भी साथ में इनलेट होता है, और जो गैस है वो भी क्या होती है, अंदर भेजी जाती है। तो जो गैस निकलती है वो वहाँ से फिर क्या निकलेगी, क्लीन निकलेगी, क्योंकि एब्जॉर्बर और स्टीविंग कॉलम इसमें लगा हुआ है। तो ये जो लिक्विड हम इसमें इनलेट करेंगे, जो मिलाएंगे इसमें या जो डालेंगे इसमें बाहर से, वो क्या करेगा, जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसमें घुल जाएगी, और जो हमारी क्लीन गैस है वो हमको बाहर मिल जाएगी। एज द गैस सिस्टम पासेज थ्रू द लिक्विड एब्जॉर्ब द गैस। देखो वही बात आ गई, जो लिक्विड वो क्या कर लेगी,
गैस को ऑब्जर्व कर लेगी। एब्जॉर्प्शन इज कॉमनली यूज टू रिकवर प्रोडक्ट्स और टू प्यूरिफाई गैस स्टीम दैट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Among several consideration in absorption unit design, the most important is the selection of a suitable liquid solvent, determination of the limits of absorption efficiency, selection of appropriate equipment for liquid gas contact and capital cost of the unit। इसमें कोई खास बात नहीं है स्टूडेंट्स। एब्जॉर्प्शन की यहाँ पे हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस वेयर गैसेज वेपर और लिक्विड आर कंसंट्रेटेड ऑन ए सॉलिड सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस और केमिकल फोर्स, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड chemisorption respectively. The amount of adsorbed substance depend directly on the internal surface area of solid and the kinetics of the process. The most important absorbent in industrial use today's are bauxite activated carbon activated alumina silica gel and molecular sieves। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हम देखें तो डर्टी गैस यहाँ से इनलेट होती है, क्लीन गैस यहाँ से निकलती है, ये तो हमको पता है। इसके साथ क्या होता है कि जो इसमें ये जो है ये क्या है, कार्बन बेड, यहाँ से गैस जाएगी कार्बन बेड से होके और ये जो क्लीन गैस से निकल जाएगी और जो भी इसमें इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी, नीचे कंडेंसेट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये बीच में स्टीम फॉर रीजनरेशन के लिए ये दे रखा है कार्बन बेड। कंबशन की हम बात करें तो दिस मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस दे कैन बी डिकम्पोज टू CO2 एंड HO2। तो देखो ये जो वोलाटाइल कंपाउंड है इनको डिकम्पोज कौन कौन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और कैटालाइट मेथड्स आर यूज। इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का भी यूज़ करते हैं और कैटालाइटिक मेथड का भी हम यूज़ करते हैं। द कैटालाइटिक मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन लो टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस इज डिजायर्ड। कैटालाइटिक मेथड की ज़रूरत कब पड़ती है, कब प्रीफर करते हैं उसको, जब टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज कैटालाइट्स आर द Cu में कॉपर, निकेल and zinc compounds. If the concentration of air pollutants are high, a combustion of sorption methods and catalytic reaction is used। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसमें ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं ये एट स्टार्टअप, ये फ्यूल गैस, ये प्यूरिफाइड एयर, यहाँ से इसमें डर्टी गेट इन करते हैं डर्टी गैस और यहाँ से क्या होती है, हमको प्यूरिफाइड एयर हमको प्राप्त होती है। कंक्लूजन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो कंक्लूजन है स्टूडेंट, एयर पोल्यूशन इज ए मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। इट कैन अफेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स एज वेल। सिंस क्लीन एयर इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ फॉर रेस्पिरेशन, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो इसमें क्या बता से बहुत अच्छी बात बताई है कि जो एनवायरमेंटल का जो मेजर इशू है वो क्या है, एयर पोल्यूशन। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, अफेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एज वेल। ये स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। द क्लीन एयर एसेंशियल, जो क्लीन एयर है वो क्या है, एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसका आवश्यक घटक है, किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट, ये जरूरी है रोकने के लिए, दी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो सोर्स है उनको रोकने के लिए ये ज़रूरी है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना लाइक एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग etc। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना क्या क्या है, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग। यूजिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग डिवाइस एंड प्रोसेसेस द पोल्यूटेंट्स इन द एयर कैन बी रिमूव्ड। जो डिवाइस कंट्रोल डिवाइस है उनका यूज करके और जो प्रोसेस है पोल्यूटेंट्स एयर जो प्रोसेस है एयर पोल्यूशन को हटाने की, उनको यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर 5 प्रोसेसेस फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग हाउस एंड फिल्टर एंड स्क्रबर। फ्रेंड्स इनकी हमने बात कर ली थी, अभी डिटेल में इनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर गैसेज मैटर एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एंड कंबशन प्रोसेस आर यूज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।